नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहेंगे जो कि मेवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो उदयपुर संभाग में एक अलग ही सामाजिक सामाजिक जो कार्यकर्ता है और समाज के समाज एक तरह से नारी को यानी कि जो महिलाओं को लेकर हर दिन सोचती रहती है, कहीं न कहीं यह संगठन के रूप में उभर कर एक जो महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को बढ़ाना, बच्चे पढ़ाना, ये सारी जो एक रणनीति है उस पे कार्यक्रम कर रहे हैं और संगठन पूरी रूप से पूर्ण जोर दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो बात करते हैं कि यत्र नारीत्र पूज्यते रमण तत्र देवता, जिस तरह से यह संगठन नारियों के सम्मान में हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा आगे रहता है, उसी संगठन के मेरे पास जो बैठे हुए हैं संस्थापक हैं आकाश जी बागड़ी। जानना चाहेंगे ये इस संगठन को लेकर क्या कहना चाहेंगे और इनकी क्या लक्ष्य जो है वो क्या लक्ष्य है, मतलब क्या सोच है इनकी, संगठन जिस तरह से काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका आपके चैनल में। एकलिंगनाथ सेवा संगठन का मैं संस्थापक आकाश बागड़ी। आकाश जी, एकलिंगनाथ सेवा संगठन में से भगवान एकलिंगनाथ जो है वो मेवाड़ के आराध्य देव यानी कि जो मेवाड़ के राजा कहे जाते हैं, लेकिन जो नाम आपने रखा है संगठन का और संगठन जिस तरह से कार्य कर रहा है, आखिर लक्ष्य क्या है आपका और किस तरह की रणनीति है? 21 मार्च 2024 को मैंने एकलिंग जी मेवाड़ के एक ही राजा है उनके नाम पे संगठन की नींव रखी थी और आज संगठन शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पांचवा मुद्दा मैंने लिया है अभी सामूहिक विवाह पे और जोरों शोरों से हम तैयारी चल रही है। अभी 17 मई को सामूहिक विवाह है हमारा निःशुल्क 21 जोड़ों का। कहीं न कहीं बात करते हैं एकलिंग जी से आपने संगठन स्टार्ट किया, आपने जिस तरह से सामूहिक विवाह किए, लेकिन उस एकलिंग जी के नाम के पीछे एक लाइन और चलती है कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताके राखे करता, तो ये जो लाइन है तो आपका जो संगठन है वो क्या दृढ़ लेके चल रहा है? मेरा जो संगठन है मेन तो मुद्दा यही है, 4 मुद्दों को लेके संगठन काम कर ही रहा है और 5वां मुद्दा ये हमने लिया है कि महिला को रोजगार देना। हर वक्त मैं यही कहता हूँ कि नारी शक्ति को हम बढ़ावा दिया है और नारी को हम आगे लेके ये संगठन काम करेगा। आखिर आपने महिलाओं के भी ऊपर जो काम कर रहे हो, लेकिन इस बीच में आपने अपनी एक छोटी सी जो बच्ची है वो खोई है। बिल्कुल सर। क्या आपके विचार है उस पर? एक 3 महीने की गुड़िया थी मेरी, उसकी सर किसी कारणवश से डेथ हुई है मेरी। तो अब तक ये कहना चाहता हूँ कि उसी को चलते हुए मैं नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और ये प्रेरणा देता हूँ। कहीं न कहीं जो आपके क्षति जो हुई है बच्ची, आपकी जो बच्ची की स्वर्गवास जो हुआ है, उसके बाद आप कहीं कहीं अलग से टूटे हुए दिखे। बिल्कुल सर। क्यों ऐसा है? आपको क्या लगा? मतलब एक बच्ची नहीं होने का तो जो दुख है आप समझ सकते हो अपने आप में, लेकिन आप दूसरी बच्चों को भी अपनी बच्ची की तरह देख के कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा वो लगता है अपनापन फील होता है उसमें, कैसे क्या? एक ही मेरी गुड़िया है सर, गुड़िया की डेथ हुई तो फैमिली मेंबर ही है मेरे, अदर तो ही नहीं। अदर को भी मैंने क्या गले से लगाता हूँ बच्चों को, और बच्चों का पहनना बहुत ज्यादा ही है मेरे, इसीलिए मैंने उदयपुर क्षेत्र के गांव ग्रामीण के अंदर मैंने 12 बच्चे गोद भी ले रखी है। उनको पढ़ाई का खर्चा प्लस उसको रहने का खर्चा प्लस उसका शादी तक कराने का खर्चा संगठन का संस्थापक आकाश बागड़ी लेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये संगठन और ये आकाश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हालांकि किसी परिताज के मोहताज नहीं है, हालांकि किसी संस्था और वो चलाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य होते हैं, जो सारे आप देख रहे हैं जिस तरह से क्षेत्र में इनका कार्य है और सारी जो जानकारी है। अब अभी वर्तमान की स्थिति पे आते हैं तो वर्तमान में 17 मई यानी कि 17 मई को निःशुल्क सर्व समाज का जो सामूहिक सम्मेलन यानी विवाह सम्मेलन जो समारोह है वो आयोजित किया जाएगा और उसको लेकर अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि ये जो गतिविधियां हैं यानी कार्यक्रम की, तो अलग अलग दिन से ये लगे रहते हैं और कार्यक्रम में तत्पर रहते हैं, तो उसको लेकर थोड़ी जानकारी साझा करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का कार्यक्रम होगा? 17 मई को सर सबसे पहले तो निःशुल्क सामूहिक विवाह है, 11 जोड़े आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन है, 21 जोड़ों का लक्ष्य है हमारा। और 17 मई को दोपहर 3 बजे बोरा गणेश जी से शोभा यात्रा जो वर वधू की शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा बोरा गणेश जी से होते हुए सत्यम गार्डन में पहुंचेगी
वरमाला होगी, वरमाला के होने के बाद 7 फेरे होंगे और 8वां फेरा उनका वो होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिना मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का बिना दहेज के हम शादी करा रहे हैं। और कन्याओं के लिए मैं 21,000 रुपये की FD दूंगा, प्लस उसके साथ कुछ इंश्योरेंस है। कभी बाई चांस उसकी कन्याओं के साथ कुछ गलत होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको ब्लेम करेंगी और 21,000 रुपये की हम FD दें। ये जो आपने तैयारी की है 17 मई जैसे इसी महीने में हो गया है, जैसे आज 3 मई हो गई है, 17 मई को आप कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक ऐसे कितने जोड़े हैं जो आपके पास आए हैं, मतलब मुझे सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना है? आज की तारीख में सर मेरे पास 54 जोड़े हैं, ऐसे ही आई हुई लिस्ट है, जिसमें से मैंने काउंसलिंग करके वाकई में गरीब है कि जिसके माँ बाप नहीं है या शादी करा नहीं पा रहे हैं, उन जोड़ों का हमने चयन किया है और 11 जोड़े तो हमने आज की तारीख में चयन कर चुके हैं। तो अभी जो जिस तरह से रणनीति है, यानी कि जो महिलाओं को आप अभी जैसे ये शादी समारोह हो जाएगा, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आप अलग अलग विद्यालयों में जो स्टेशनरी जो वितरण कर रहे हो, ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, इस पे जो यानी कि कहते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को कोई लोग नहीं पढ़ाते, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से? सबसे पहले तो सर उन लोगों को संगठन उसके लिए काउंसलिंग की है स्कूलों में, हर एक गांव में जाके सबसे पहले हम जितने भी बालिका है उस बालिका को संगठन की तरफ से किट है, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर पूरे स्टेशनरी का सामान दिया है। फिर उसके 300 जो बच्चा होती है उसमें हमने काउंसलिंग की है कि वाकई में एक स्कूल से हमने 2 बच्चियां गोद लेने का चयन लिया। आपने जिस तरह से बच्चों को गोद भी लिया, कार्य किया, हालांकि जिस तरह से क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके पहले जो राष्ट्रीय खटिक समाज जो संगठन था, आप संगठन में कार्यरत थे, आपको ऐसा क्यों लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक तौर से आपके पास आए हैं, मतलब मुझे सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना है? आज की तारीख में सर मेरे पास 54 जोड़े हैं, ऐसे ही आई हुई लिस्ट है, जिसमें से मैंने काउंसलिंग करके वाकई में गरीब है कि जिसके माँ बाप नहीं है या शादी करा नहीं पा रहे हैं, उन जोड़ों का हमने चयन किया है और 11 जोड़े तो हमने आज की तारीख में चयन कर चुके हैं। तो अभी जो जिस तरह से रणनीति है, यानी कि जो महिलाओं को आप अभी जैसे ये शादी समारोह हो जाएगा, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आप अलग अलग विद्यालयों में जो स्टेशनरी जो वितरण कर रहे हो, ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, इस पे जो यानी कि कहते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को कोई लोग नहीं पढ़ाते, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से? सबसे पहले तो सर उन लोगों को संगठन उसके लिए काउंसलिंग की है स्कूलों में, हर एक गांव में जाके सबसे पहले हम जितने भी बालिका है उस बालिका को संगठन की तरफ से किट है, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर पूरे स्टेशनरी का सामान दिया है। फिर उसके 300 जो बच्चा होती है उसमें हमने काउंसलिंग की है कि वाकई में एक स्कूल से हमने 2 बच्चियां गोद लेने का चयन लिया। आपने जिस तरह से बच्चों को गोद भी लिया, कार्य किया, हालांकि जिस तरह से क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके पहले जो राष्ट्रीय खटिक समाज जो संगठन था, आप संगठन में कार्यरत थे, आपको ऐसा क्यों लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक तौर से सर्व समाज को साथ दिया जाए, ऐसा क्या फील हुआ आपको? खटिक समाज राष्ट्रीय संगठन भी है मेरा। समाज के अंदर मैंने बहुत सारी गतिविधियां दी, समाज को मैंने आगे बढ़ाया। जो खटिक समाज नाम से मतलब अखबार में खबरें नहीं आती थी, वो आए दिन खटिक समाज का विरुद्ध चलता रहा, समाज को मैंने आगे बढ़ाया। और उसमें भी मैंने 2 फरवरी को मैंने 27 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह किया है और मुझे प्रेरणा वही समाज से मिली है कि क्यों नहीं यही मेहनत मैं सर्व समाज के लिए करूं। बिल्कुल आकाश जी, आप जिस तरह से आपकी सोच है, कल्पना है आपकी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्व समाज को साथ लेके कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपने कितना संघर्ष किया उसको थोड़ा सा लेकर जानना चाहेंगे। मतलब कोई इनकी ऐसी दुविधा भी तो आई होगी कि हाँ यह समस्या है, क्या क्या समस्या से आप अभी उभरे हो? सबसे पहले तो समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है सर। संगठन तो आए दिन खुल जाते, उसको चलाना महत्व, चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी हमने जैसे जैसे करके आगे बढ़ाया। सेकंड पॉइंट आता है कि अन्य संगठन है जो हमारी टांग खींचे में पड़े हुए हैं, तो उनसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं आप मेरा हाथ पकड़िए, टांग मत पकड़िए। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारी परेशानी भी आई है मेरे अन्य संगठन वालों के, और मेरी टांग खींचे भी बहुत हुई है, समाज में भी हुई है और अदर बार भी हुई। कहीं न कहीं आकाश जी कहते हैं कि थोड़ा जो हीरा जो होता है वो जितना घिसा जाएगा उतना ही चमक देगा। तो आपके साथ अभी घिसाई हो रही है। आप मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ
लेकिन जो विषय है कहीं ना कहीं एक दिन चमकेगी जरूर बिल्कुल। है। हालांकि आपकी जो मेहनत है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितने भी आपके पीछे हैं वो अगर टांग खींचना चाह रहे हैं तो उन लोगों को चैनल के माध्यम से जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई उनसे भी निवेदन है कि हाथ पकड़िए, टांग नहीं पकड़िए, तो उनसे भी थोड़ा सा अनुरोध रहेगा कि बिल्कुल इनका जो कार्य है, जिस तरह से सेवाएं दे रहे हैं उसमें आप इनका साथ निभाएं। हालांकि आकाश जी, लास्ट क्वेश्चन आपका और रहेगा, जिस तरह से आप सोचते हैं कि जैसे मेवाड़ में अभी जितने भी छोटे बड़े कार्यक्रम हुए हैं, कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, कहीं न कहीं आप अतिथि के पद पे पहुंचे थे, कहीं न कहीं आप संगठन के हिसाब से गए थे, क्या आपको लगा था उस दरमियान, मतलब क्या फील हुआ था आपको? तो सबसे पहले तो फील ये हुआ था संगठन इतना अच्छा काम कर रहा है और आगे से आगे मेरे पास फंक्शन इनविटेशन आते हैं, वहां मैं जाता हूँ और वो मेरे से कुछ मांगते नहीं है, पर मैं दिल से जो भी मेरी तरफ से उसमें भजन मंडली या ऐसा कुछ फंक्शन होता है वहां से मैं दिल से करता हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग होती है वहां से। हालांकि ये आकाश जी थे और जिस तरह से इन्होंने बताया है। आकाश जी, एक क्वेश्चन और था, जैसे कि महिलाओं को आपने जिस तरह से हमेशा तत्पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी आपने जैसे सिलाई मशीनों का ये वगैरह दौरा किया, तो कहीं ना कहीं जो आप उनको कार्य दे रहे हैं, क्या आप उनकी तरफ से वापस रिप्लाई लेते हैं कि मतलब कौन महिला कहाँ तक कार्य कर रही है, कैसे, क्या आप अपडेट लेते हैं कैसे? सबसे पहले तो सर, महिला रोजगार केंद्र जो मैंने उदयपुर से चालू किया है, उदयपुर में नेहरू हॉस्टल के अंदर 210 महिला का हमने चयन किया है, जिसको हम 3 महीने का कोर्स सिखा रहे हैं, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। और 3 महीने बाद में उन महिला को मशीन देके उन महिला में से 75% निकाल के उस महिला को हम रोजगार देंगे, रोजगार देके मशीन देके उनका करेंगे। सेकंड बात आती है कि काउंसलिंग मॉर्निंग में उनके प्रेजेंट लगती है और शाम को प्रेजेंट लगवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से संगठन कार्य कर रहा है और संगठन जिस तरह से सेवाएं दे रहा है उसके ऊपर भी इन्होंने वापस जो अपडेट होती है, यानी कि कार्य कर किया तो जाता है, उसके बाद कितना उस कार्य के ऊपर प्रेरित है और कितना उस कार्य से निष्कर्ष है उसके ऊपर भी ये अपडेट है। हालांकि कहीं ना कहीं जो संगठन कार्य कर रहा है आप भी देख पा रहे हैं, और जिस तरह से क्षेत्र में भी महिलाओं के ऊपर जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक अहम जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर ये संगठन विस्तृत जानकारी के साथ जुटा हुआ है। हालांकि संगठन का जो नाम है आपको बता दूं कि श्री राष्ट्रीय यानी कि श्री एकलिंगनाथ सेवा संगठन जो है, जो सब समाज को साथ लेकर चलने वाला संगठन है। हालांकि एकलिंगनाथ के नाम से प्रभु मेवाड़ के जो आराध्य हैं उनके नाम से है, तो उनके पीछे एक जो लाइन है, यानी कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताके राखे करतार, इसी लाइन के इसी टॉपिक पे और इसी एक पदवी पे जिस तरह से एक कार्य करता हुआ संगठन है। हालांकि आकाश जी आपको बिल्कुल रूबरू करवा चुके हैं और सारी जानकारी साझा कर चुके हैं। हालांकि इसी को लेकर जिस तरह से 17 मई को महिलाओं का यानी कि जो विवाह समारोह यानी सर्व समाज का निःशुल्क विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस आयोजन को लेकर हम पूरी जानकारी साझा करेंगे। लगे रहिए बैक टू बैक दैनिक पुकार ब्यूरो रिपोर्ट उदयपुर।